हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक बार मार्गदर्शन के अपने चैनल मार्गदर्शन नंबर 1 के यूट्यूब के चैनल पर। और आज हम लोग चल रहे लोग अपना क्लास के अगली टॉपिक बढ़ाने के लिए। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं लोग, जिस टॉपिक का हम लोग का नाम होगा नंबर ऑफ डिवाइजर। इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे किसी भी एग्जाम में एकदम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा पूछते ही पूछता है। और बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा। बट यदि हम लोग नहीं समझेंगे तो निश्चित है कि यदि समझ में नहीं आता है तो हर एक आदमी इस टॉपिक को कोई क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देता है लोग। लेकिन जो आदमी एक बार समझ गया तो कभी लाइफ में ये टॉपिक को नहीं भूल पाता है लोग। तो इस टॉपिक को हम लोग चल रहे हैं लोग स्टार्ट करने के लिए। इसमें होता है क्या, जैसे नंबर ऑफ डिवाइजर में हम लोग का होता है भाजकों की संख्या निकालना। जैसे मान लीजिए हम लोग 120 की भाजक की संख्या निकालेंगे तो 120 को हम लोग देखना है कि ये किससे किससे कटेगा। तो 120 हम लोग देख रहे हैं 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं जी, 16। एक और हम लोग जैसे संख्या लेते हैं 40 के नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ डिवाइजर की संख्या कितना आया जी, 8। तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा संख्या ले रहे हैं 40 और 120। बुला भटक कर कभी क्वेश्चन में हम लोग दे कि हाँ 600 का भाजकों की संख्या कितना होगा, तो पता चलेगा हम लोग करते ही रह जाएंगे। कोई ना कोई एक दो संख्या छूटा कि तुरंत गलती हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। हम लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भाजक की संख्या पूछे, चाहे सम भाजक की संख्या पूछे, चाहे विषम की भाजक की संख्या पूछे, चाहे भाजकों का योगफल पूछे, चाहे भाजकों का गुणनफल पूछे, चाहे अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे, चाहे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे। काफ़ी आसानी के साथ इस टॉपिक को हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं लोग, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग 40 के भाजकों की संख्या निकालना है ना, तो एकदम आसान तरीका है। 40 को हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 40 को फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा तो 20, और 2 से कटेगा तो 10, और फिर 2 से कटेगा तो 5। हम लोग इसमें कह सकते हैं 2 की संख्या 3 बार है और 5 की संख्या कितना बार है, 1 बार। तो ध्यान देंगे, इसलिए नंबर ऑफ डिवाइजर की हम लोग बात करेंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर तो देखेंगे पावर में जो भी संख्या रहता है ना उसमें 1 बढ़ाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा जी, 8। यहीं पे एगो और कोई संख्या दिया रहता, जैसे 3 का पावर 2 रहता तो एगो और हम लोग यहाँ पर करते कितना जी, 3 करते। तो हम लोग जब भी नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं तो उसके पहले फैक्टर करते हैं, और जो भी संख्या फैक्टर मिलता है उसमें पावर 1 बढ़ाकर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 120 के भाजक की संख्या निकाले हैं 120। तो 120 में हम लोग करेंगे क्या, 120 को पहले तोड़ लेंगे। तो 120 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 60, 2 से कटाएंगे तो 30, 2 से कटाएंगे तो 15, 3 से कटाएंगे तो 5। इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 की संख्या 3 बार आया है, 3 की संख्या 1 बार आया है, 5 की संख्या कितना बार आया जी, 1 बार। तो इसलिए नंबर ऑफ डिवाइजर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 3 है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 4। यहाँ पे 1 है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पे 1 है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2। 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ डिवाइजर की संख्या हम लोग कितना आया, 16। अगर यही पे क्वेश्चन हम लोग बोल दे 120 के सम भाजकों की संख्या कितना होगा या विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, तो ध्यान देंगे सम भाजकों की संख्या की यदि बात करें ना, सम भाजक की संख्या, तो सम भाजक की संख्या की बात करता है तो जो सम संख्या के पावर में कोई अंक रहता है उसमें कुछ वृद्धि नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग सम संख्या के पावर में क्या है जी, 3, तो इसमें कुछ वृद्धि नहीं करना है। यहाँ पे 3 के 3 लिखना है, और बाकी जो संख्या है जो रूल चलते हैं उसी पर चलेंगे। यहाँ पे 1 है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पे 1 है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2। तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा जी, 12। इसमें हम लोग देख सकते हैं 120 में सम भाजक की संख्या 12 आया होगा। जैसे ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सम भाजक कितने हैं, 12। यही पे यदि विषम भाजक की संख्या की बात किया रहता, जैसे विषम भाजकों की संख्या की हम लोग बात किया रहता, तो यहाँ पर ध्यान देंगे विषम भाजक की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जो भी सम संख्या का पावर रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, ओनली विषम लेना है। जैसे 3 के पावर 1 है ना तो 1 बढ़ा देंगे, कितना करेंगे, 2। और वहाँ पे 5 के पावर 1 है ना तो 1 बढ़ा देंगे, कितना हम लोग करेंगे, 2। तो 2 दूना कितना हो जाएगा जी, 4।
तो यदि समभाजक की संख्या की बात करेंगे तो 12। अब विषम भाजक की संख्या की हम लोग बात करेंगे तो कितना हुआ जी 4। एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 180 के भाजक की संख्या पूछे या समभाजक की संख्या पूछे या विषम भाजक की संख्या पूछे, बस कुछ नहीं करना है, 180 को पहले तोड़ना है। 2 से कटाएंगे 90, 2 से कटाएंगे 45, 3 से कटाएंगे 15, 3 से कटाएंगे 5। इसमें 2 कितने बार आया जी? 2 बार। 3 कितने बार आया? 2 बार। 5 कितने बार आया? 1 बार। तो इसलिए भाजकों की संख्या की हम लोग बात करेंगे, भाजकों की संख्या तो ध्यान देंगे जो भी पावर है उसमें एक एक बढ़ा कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम लोग 3 करेंगे, 2 है तो 3 करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 2 करेंगे, 3 त्रिका 9, 9 दूना कितना हो जाएगा जी? 18। सब भाजक की संख्या कितना हुआ? 18। इस पर ध्यान देंगे। यदि विषम भाजक की संख्या की हम लोग बात करेंगे, विषम भाजकों की संख्या, तो ये भाजकों की संख्या हम लोग उतना हुआ। सम भाजक की हम लोग बात करेंगे, सम भाजकों की संख्या, तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, सम के पावर में कुछ नहीं बढ़ाते हैं। जैसे सम का पावर यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 ही लिखेंगे। अब बाकी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 कर देना है, यहाँ पे 1 है तो हम लोग 2 कर लेते हैं, और सब को हम लोग गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 दूना कितना हो जाएगा जी? 12। और यहीं पे यदि हम लोग विषम भाजक की बात करेंगे, विषम भाजकों की संख्या की हम लोग बात करेंगे, विषम भाजकों की संख्या, तो सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो सम इसमें 2 ही ना है, तो 3 के पावर 2 है तो 3 लिखेंगे, 5 के पावर 1 है तो 2 लिखेंगे, 3 दूना कितना जी? 6, 12 अच्छे कितना हुआ? 18। तो हम लोग आसानी के साथ यदि भाजक की संख्या का है तब, या सम भाजक की संख्या का है तब, या विषम भाजक की संख्या का है तब, आसानी के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं लोग अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं लोग। इसी का अगला भाजकों का योगफल निकालना। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को हम 120 दिए हैं, तो 120 के भाजकों को योगफल हम लोग देख रहे हैं। इसके भाजक 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, टोटल योगफल कितना आएगा? 360। जब इसके जोड़ेंगे तब, या हम लोग यहाँ पे 40 किए हैं, 40 के भाजकों को हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसका हम लोग जो देखेंगे 1 2 3 4 3 7 5 12 8 20 10 30 20 50 40 कितना हुआ जी? 90। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन को ये एग्जाम में दे दे और क्वेश्चन में बोले कि 240 के भाजकों का योगफल क्या होगा, पता चलेगा 240 के भाजकों की संख्या निकालेंगे, उसी में कोई अंक छूट गया तो योगफल कैसे सही निकलेगा? नहीं निकल पाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि हाँ, योगफल भी यदि दे या गुणनफल भी दे तो आसानी के साथ कैसे निकाल सकते हैं लोग। तो जैसे ध्यान देंगे, अब जैसे 120 का हम लोग योगफल निकालना है, बस कुछ नहीं, जैसे हम लोग बना रहे हैं, फैक्टर हम लोग तोड़ रहे हैं। अभी 120 का फैक्टर तोड़े थे, 2 से कटाए थे 60, 2 से कटाए थे 30, और फिर 2 से कटाए थे 15, और फिर 3 से कटाए है कितना जी? 5। 2 इसमें कितने बार आया है? 3 बार, और 3 कितने बार? 1 बार, और 5 कितने बार आया है? 1 बार। इतना तो हम लोग नंबर डिवाइजर निकालते समय किए थे ना। अब ध्यान देंगे, लेकिन योगफल की जब बात किया जाए ना, योगफल, तो योगफल हम लोग करेंगे क्या? जो भी पावर रहता है उसमें 1 बढ़ाते हैं, ये भी हम लोग डिवाइजर में कर रहे थे। यहाँ पे हल्का सा रूल चेंज हो जाता है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे 3 है तो हम लोग करेंगे 4, हाँ, लेकिन आधार से 1 घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम लोग करेंगे 2, नीचे 1 घटा लेंगे। यहाँ पे 1 है हम लोग करेंगे 2 और नीचे 1 घटा लेंगे, और बट्टा में सिर्फ ये आधार की संख्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 में से 1 गया कितना लिखेंगे जी? 1। यहाँ पे 3 में से 1 गया कितना लिखेंगे जी? 2। यहाँ पे 5 में से 1 गया कितना लिखेंगे जी? 4। हल करेंगे, 2 का गुणा 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 में से 1 गया 15, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, और यहाँ पे 4 दूना कितना जी? 8। ये कट जाएगा, 24 15 होता है 360। हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी जो हम लोग के आंसर निकला है 360 ही निकला है। अब जैसे ध्यान देंगे 40 के हम लोग भाजकों के योगफल देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो 40 को पहले हम लोग तोड़ रहे हैं ना, तो 2 का पावर 3 8, और 8 पचे होता है 40। यही नो नंबर डिवाइजर निकालते समय यही हम लोग तोड़े थे। 2 आया था 3 बार, 5 कितना बार आया था? 1 बार। तो ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है। यदि योगफल की हम लोग बात करेंगे ना, योगफल यहाँ पर 3 है तो हम लोग कर देंगे 4, हाँ, लेकिन नीचे 1 घटाना है। यहाँ पे 1 है तो हम लोग कर देंगे 2, और नीचे 1 घटाना है। अब बाटा में सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे जी? आधार लिखेंगे। जैसे 2 में से 1 गया 1, अब 5 में से 1 गया कितना जी? 4। 2 का गुणा करेंगे 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 गया 15, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, और बाटा में 4, तो 4 से 4 6 24, 15 6 कितना हो जाएगा जी? 90।
किसी भी संख्या का योगफल पूछेगा तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, 240 का योगफल निकालना है। तो पहला काम कि 240 को तोड़ना, तो हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 120, और 2 से कटाएंगे तो 60, और फिर 2 से कटाएंगे 30, और फिर 2 से कटाएंगे 15, और फिर यहाँ पर 3 से कटाएंगे 5। इसमें 2 कितने बार आ रहा है जी? 4 बार। और इसमें 3 एक बार आया है, और 5 कितने बार आया है? 1 बार। तो इसलिए योगफल की हम लोग बात करते हैं ना, योगफल। तो यहाँ पे 4 है तो हम लोग कितना लिखेंगे जी? 5, नीचे 1 घटा देंगे। यहाँ पे 1 है तो हम लोग कितना लिखेंगे? 2, और नीचे 1 घटा देंगे। यहाँ पे 1 है तो हम लोग लिखेंगे 2, और नीचे 1 घटा देंगे। और बाटा में सिर्फ आधार, जैसे यहाँ पे 1, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। आगे ध्यान देंगे, हल करते हैं। 2 का गुणा 5 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 में से हम लोग का 1 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 31। ये 9 में से 1 गया कितना जी? 8। 25 में से 1 गया कितना जी? 24। और बाटा में ध्यान देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 से 8 कट जाएगा, गुणा करेंगे 24 से, करें 24 का 4, हासिल हुआ 2, और 24 के 72, अब 72 और 2 हो जाएगा 74। हम लोग का इसका आंसर कितना आएगा? 744। तो हम आसानी के साथ भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं, समभाजक की संख्या निकाल सकते हैं, विषम भाजक की संख्या निकाल सकते हैं लोग, भाजकों का योगफल निकाल सकते हैं लोग। अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग देखने के लिए, भाजकों का गुणनफल। भाजकों का गुणनफल देखेंगे। अब जैसे 120 का भाजकों का गुणनफल जब कहेगा ना, तो गुणनफल कहने का तो क्या, सबको गुणा करना। सोच सकते हैं कितना टफ काम होगा। एक तो भाजक की संख्या निकालना, और उसके बाद से भाजक की संख्या, यदि हम लोग नियम नहीं जानेंगे तो भाजक की संख्या निकालने में ही गलत कर सकते हैं, फिर गुणा करना तो दूर की बात है। तो जो भी हम लोग नियम से पढ़ रहे हैं, कभी भी एग्जाम में 100% गलती होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ध्यान देंगे, जब भाजकों का गुणनफल करते हैं ना, तो यहाँ पर भाजकों का गुणनफल की हम लोग बात करेंगे। भाजकों का गुणनफल तो इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो फार्मूला होता है n का बटा छोटा n/2। जहाँ बड़ा जो n होता है ना, तो बड़ा n जो होता है गिवन नंबर होता है, अर्थात दिया हुआ संख्या होता है, जो संख्या दिया हुआ रहता है। और छोटा जो n होता है ना, तो ये हम लोग होता है नंबर ऑफ डिवाइजर, अर्थात भाजकों की संख्या हम लोग का होता है। अब जैसे 120 का भाजकों का गुणनफल हम लोग को निकालना है, बस कुछ नहीं, जैसे हम लोग बना रहे थे, नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल रहे थे। 120 को हम लोग तोड़े थे, तो 120 को हम लोग तोड़े थे उसमें, तो हम लोग का इसमें 120 को हम लोग तोड़े हुए थे, तो 2 आया था 3 बार, और यहाँ पर आया था 3, तो ये 8 तरीके 24, और 24 बचे कितना? 120। अब ध्यान देंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर हम लोग ऐसे ही नहीं निकाले थे, नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करेंगे। जो भी पावर था उसमें एक ऐड कर दिए थे। यहाँ पे 3 है तो 4, यहाँ पे 1 है तो 2, यहाँ पे 1 है तो 2, 4 दूना 8, 8 दूना कितना जी? 16। तो ध्यान देंगे, जब इतना हम लोग निकाल ले रहे हैं ना, तो इसलिए जब गुणनफल की हम लोग बात करेंगे ना, गुणनफल, तो बस कुछ नहीं है, 120 के भाजकों का गुणनफल निकालना है। तो फार्मूला हम लोग का n का बटा छोटा n/क्या जी? 2। तो n क्या है? गिवन नंबर। तो 120 यहाँ पे गिवन नंबर है। अब पावर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, n/2, तो n कितना है? 16। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन इसी रूप में रहता है, 120 के पावर 4 दे देगा, 120 के पावर 6 दे देगा, 120 के पावर 10 दे देगा, 120 के पावर 8 दे देगा। अब जो हम लोग मारना चाहते हैं हम लोग ऑप्शन में मार सकते हैं। जैसे ध्यान देंगे, ए पे क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं कि 40 का हम लोग का भाजकों का गुणनफल क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है, 40 को पहले तोड़ लेना है, नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लेना है। अभी हम लोग पहले डिवाइजर निकाले हैं लोग, 40 को तोड़े थे लोग, तो 2 कितने बार आया था? 3 बार। और इसमें 5 कितने बार आया था जी? 1 बार आया था। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर की हम लोग बात करेंगे ना, नंबर ऑफ डिवाइजर, तो यहाँ पर 3 है तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा? 2। तो 4 दूना कितना जी? 8। तो इसलिए गुणनफल की हम लोग बात करेंगे। गुणनफल फार्मूला होता है n के बटा छोटा n/2। तो जहाँ पे n क्या, ये फार्मूला देखा थे लोग ना, n के बटा छोटा n/2, जहाँ n क्या होता है? गिवन नंबर। तो गिवन नंबर यहाँ पे क्या है जी? तो गिवन नंबर यहाँ पे है 40, और n/2, तो हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर निकाले कितना है? 8। 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का नंबर, ये भाजकों का गुणनफल पूछे आसानी के साथ, n के बटा छोटा n/2 हम लोग निकाल सकते हैं।
यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे इसमें और एक छोटा सा 2 टॉपिक हम लोग बचता है। एक होता है भाजकों का गुणनफल पूछता है, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछता है। हम लोग अंतिम टॉपिक चल रहे हैं देखने के लिए, अभाज्य भाजकों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे होता है का ऐसे क्वेश्चन देता है 3 के पावर 5, 7 के पावर 12, 13 के पावर 8 और यहाँ पर दे देगा 17 के पावर 4। इसमें हम लोग क्वेश्चन कह देगा कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है। अभाज्य भाजकों की संख्या हम लोग कह देगा अभाज्य भाजकों की संख्या, या हम लोग का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कह देगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कह देगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान देंगे, यदि अभाज्य भाजकों की संख्या कह रहा है ना, तो इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ ए बेस। कहने का मतलब कि आधार की संख्या होता है। और अभाज्य गुणनखंड अर्थात इसके कितने खंड है, तो यहाँ पर 3 5 बार आया है, 7 12 बार, 13 8 बार, 17 4 बार। तो ये इसमें होता है टोटल नंबर ऑफ ए पावर, टोटल नंबर ऑफ पावर। तो जैसे ध्यान देंगे अभाज्य भाजकों की संख्या की हम लोग बात करेंगे। अभाज्य भाजक इसमें कितना दिख रहा है जी, 4, 1 2 3 4, कितना दिख रहा है 4। तो इसका आंसर हम लोग कितना हो जाएगा जी 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की हम लोग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पावर, तो पावर को जोड़ेंगे 5 और 12 17, 17 8 25 और 25 और 4 कितना हो जाएगा जी 29, 25 4 29। हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं सब अभाज्य संख्या लिए हैं, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं अपनी से ही कटे, किसी अन्य से नहीं कटे। तो कभी कभी इस जगह पर हम लोग को भाज्य संख्या भी दे देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि 10 के पावर हम लोग को 4 दे दिया, और यहाँ पर मान लीजिए कि 21 के पावर हम लोग को 3 दे दिया, और अगला मान लीजिए हम लोग को दे दिया कि 33 के पावर हम लोग को 2 दे दिया, और कोई क्वेश्चन और हम लोग 35 के पावर हम लोग को 4 दे दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया तो 21 से 10 हम लोग का संख्या अभाज्य नहीं है, क्योंकि 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। जो संख्या एक और अपनी को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य होती है तो संख्या अभाज्य नहीं कहलाती है, संख्या भाज्य कहलाती है। और यहाँ पर अभाज्य भाज्य की संख्या पूछा जा रहा है या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले इसको अभाज्य के रूप में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 अगुणे कितना हो जाएगा जी 5, इसके पावर कितना है 4। 21 को तोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 3 अगुणे 7, और इसके पावर कितना है जी 3। आगे 33 को तोड़ेंगे तो 11 अगुणे हो जाएगा 3, और इसके पावर कितना है जी 2। 35 को तोड़ेंगे तो 7 अगुणे 5, और इसके पावर कितना हो जाएगा जी 4। आगे ध्यान देंगे इसमें 2 हम लोग का 4 बार है, 5 हम लोग का 4 बार है, 3 3 बार है, 7 3 बार है, 11 2 बार है, 3 2 बार है, 7 4 बार है, और 5 कितने बार है जी 4 बार। एक हम लोग का नियम होता है घातांक और कर्ण चैप्टर्स का कि यदि किसी संख्या का आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। जैसे ध्यान देंगे इसमें हम लोग का 2 कितने बार आया है जी 4 बार, और इसमें 2 है नहीं है। 3 को देखेंगे 3 कितने बार आया था, 3 3 बार और 3 2 बार, तो 3 और 2 कितने बार जी 5 बार। आगे ध्यान देंगे 5 कितने बार, तो 5 यहाँ पे 4 बार, अब 5 यहाँ पे 4 बार, तो 4 और 4 कितने बार जी 8 बार। 5 कितने बार आया 8 बार। आगे हम लोग चलेंगे 7 यहाँ पे 3 बार और 7 यहाँ पे 4 बार, तो 7 यहाँ पे 4 और 3 कितने बार जी 7 बार। और इसके आगे हम लोग चलेंगे तो 11 इसमें कितने बार आया है जी 2 बार। अब देखेंगे क्या सभी संख्याएं हम लोग ले चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग सब संख्याएं ले चुके हैं, तो इसलिए अभाज्य भाजकों की संख्या कहेगा ना, अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अब टोटल अभाज्य भाजकों की संख्या, टोटल नंबर क्या होता है बेस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 को दिख रहा है ना, कितना आदमी सोचेंगे 2 कहाँ अभाज्य संख्या है, नहीं 2 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, क्योंकि 2 एक और स्वयं अपने से करता है, किसी अन्य से नहीं करता है। तो यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या हम लोग कितना होता है जी 5। और यहीं पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे ना, अभाज्य
गुणनखंडों की संख्या की हम लोग बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे, तो इसमें क्या हम लोग को होता है कि टोटल नंबर ऑफ पावर, तो पावर को हम लोग ऐड करेंगे 4 और 5 9 और 9 और 17 और 17 और 7 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा जी 26। इस प्रकार से हमको आशा है कि आप लोग को नंबर ऑफ डिवाइजर या समभाज्य की संख्या या विषम भाज्य की संख्या या भाजकों का गुणनफल या जोगफल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपना रीजनिंग के एक नेक्स्ट चैप्टर घड़ी के साथ, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं लोग आगे।